बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग मुझे जहां जहां से देख रहे हैं, आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार दिन की दुआओं के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बड़ी खबर आई है मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वो आस लगाए बैठे थे कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो एक बार फिर पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के मामले को रेस्क्यू करने आ रहे हैं और कमबैक करने आ रहे हैं। इस पर अब मोहम्मद आमिर ने खामोशी तोड़ दी है, बड़ा बयान उनका सामने आ गया है, क्लियर हो गई है सारी सिचुएशन। इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। फिर बात करेंगे कि जनाब एशिया की सेकंड बेस्ट टीम के बुरे हालात हो गए हैं बांग्लादेश के हाथों। बहुत बड़ी हजीमतनाक किस्म की शिकस्त उठाई है उन्होंने, कुछ इसके हवाले से भी बात करेंगे। सेकंड बेस्ट टीम ऑफ एशिया के ऊपर भी बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि जनाब पाकिस्तान की टीम भी हार गई। जी हाँ, वेमेन टीम भी हार गई। चौथा लगातार संडे हमारा जो है वो अंडों में गुजारा हो रहा है। पहले जो हमारी मेंस टीम ने हमें अंडे खिलाए और अब यहाँ पे आके चौथी एक उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद कुछ ऐसा हो जाए कि जो हमारी वेमेन टीम है वो आके कुछ कर जाए, तो उसने भी गुल खिला दिए हैं। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि मैच के अंदर रिजल्ट तो जो भी हुआ उस पर भी कंट्रोवर्सीज बन रही हैं। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जनाब बात हो रही है कि पाकिस्तान टीम के साथ आईसीसी के इवेंट में भी ज्यादती हुई है। इस हवाले से भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की वेमेन टीम की, जो अंदोहनाक किस्म की शिकस्त हुई है जी। 88 रन से भारत की वेमेन टीम ने हमें एशिया जो आईसीसी T20 आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में हमें शिकस्त दे दी है। 12-0 हो गया जी। 12 मैचेस अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के ओडीआई मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप्स में और ओवरऑल, और 12 के 12 इंडिया ने जीत लिए हैं और 247 रन। और एक बहुत बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन सिवाय सिद्रा अमीन के कोई भी पाकिस्तानी विमेन बैटर जो है वो कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। हालांकि पाकिस्तान ने 200 के करीब उनके 7 खिलाड़ी आउट कर दिए थे, लेकिन वो रीचा घोष जो है वो ले गई भाई, वो हमें गले पड़ गई। वही मसला जो हमारी मेंस टीम को है कि हम फिनिश नहीं कर पाते। अच्छी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो हैं लेकिन कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाते। पूरी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो एक साथ नहीं आती और इसलिए हम हार जाते हैं। और यहां भी वही हमें देखने को मिला कि कलेक्टिव परफॉर्मेंस की जरूरत थी, वो पाकिस्तान की वेमेन टीम भी नहीं दिखा सकी। सिद्रा अमीन जो है वो अकेली खेलती हुई नजर आई, बट पाकिस्तान के लिए तो उनकी इनिंग्स भी कोई फायदे का बायस नहीं बनी। उन्होंने जो रन्स बनाए हैं वो उनकी जाती तो वो बन सकती है कि जी उन्होंने चले अपना एक पोर्टफोलियो इंप्रूव किया कि जी इंडिया के खिलाफ उनकी अच्छी इनिंग्स है, बट उससे पाकिस्तान को क्या फायदा मिला? वो उनके पर्सनल माइलस्टोन तो बना है, बट नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान वेमेन टीम, और ना ही पाकिस्तान को मैच जितवा पाई। तो ऐसी इनिंग्स का भी कोई फायदा नहीं है। और वैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी मर्दों की टीम जो है वो कुछ नहीं कर पाई, तो इन लड़कियों का हम क्या कर सकते हैं? इन बेचारियों के ऊपर तो तवक्को ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत फर्क है इंडिया और पाकिस्तान की वेमेन टीम्स में। वो पहले भी हमें नजर आया और अब एक बार फिर आपने देख लिया। बहरहाल मैच के बीच में एक तो वो टॉस वाली कंट्रोवर्सी बन गई कि जी पाकिस्तान की कप्तान जो है उन्होंने कुछ और कहा, अंपायर ने कुछ और सुना और उसके ऊपर फैसला कुछ और दे दिया। तो एक तो ये कंट्रोवर्सी बनी। फिर वो मुनीबा का जो रन आउट है कि वो बल्ला लगा के बाहर आई हैं और उनको पहले नॉट आउट दिया गया, फिर उनको आउट दे दिया गया। सो ये ब्लंडर्स आपको पता होते रहेंगे और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आईसीसी में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं। सबसे बड़ा मोहब्बत करने वाला तो आईसीसी का प्रेसिडेंट बना हुआ है मिस्टर जय शाह, और उसके नीचे भी और बहुत सारे मोहब्बत करने वाले हैं, जिनकी मोहब्बत की वजह से आईसीसी के इस इवेंट में भी पाकिस्तान और इंडिया की जो वेमेन टीमें हैं उन्होंने भी आपस में हाथ नहीं मिलाया। ना टीम्स ने आपस में हाथ मिलाया, अंपायर से जरूर हाथ मिलाया, टीम्स ने आपस में हाथ नहीं मिलाया, और ना ही जो है वो
कप्तानों ने टॉस के वक्त आपस में हाथ मिलाया और बल्कि सवाल भी नहीं करने दिया गया। कहा कि इस पे आपने साफियों ने सवाल भी नहीं करना, कोई पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हालांकि ये पॉलिटिक्स है, सब हाथ ना मिलाना भी तो पॉलिटिक्स है ना। तो कहा कि कोई पॉलिटिक्स यानी जुबानी पॉलिटिक्स नहीं, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स। अच्छा, दूसरा बड़ा वाकया जो हुआ है गुज़िश्ता रात, वो हुआ है जनाब कि बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप कर दिया है एशिया की सेकंड बेस्ट टीम को। अफगानिस्तान का जो एक वो कहते हैं ना एक तंतना बना हुआ था कि अफगानिस्तान की टीम जो है जनाब ये तो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बन गई। हालांकि इस पे बेचारा राशिद खान बाद में रोया भी, उसने कहा भाई हमने कब कहा था कि हम एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, अब आप हमें ट्रोल करते हैं एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कह के, तो हमने तो कभी नहीं कहा था। हाँ, हमारी परफॉर्मेंस थी तो उसकी वजह से हम एशिया की सेकंड टीम बेस्ट टीम बने थे। लेकिन अब यही एशिया की जो सेकंड बेस्ट टीम है जो इनके गले पड़ गया। अब बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप कर दिया जी। तीसरे मैच में भी बांग्लादेश ने बहुत बुरी शिकस्त दी है जी, बल्कि पहले दो मैचेस में तो काफी क्लोज गए हैं मैच, और ये मैच जो है ये कन्विंसिंगली, ऑलमोस्ट कन्विंसिंगली ये मैच जो है वो बांग्लादेश की टीम ने जीत के 3-0 से, और ये होम सीरीज थी उनकी, ये नहीं है ये दिस वाज देयर होम सीरीज, क्योंकि शारजा जो है वो उनका होम ग्राउंड कंसीडर किया जाता है और वहां पर ये सीरीज थी। और ये एक समझ लें कि 18 ओवर में इन्होंने 144 रन्स कर लिए, 143 रन्स उन्होंने बनाए थे, 144 का टारगेट मिला था और सिर्फ 4 विकेटों पे ये टारगेट पूरा कर लिया। बॉलिंग नाकाम, बैटिंग नाकाम, कप्तानी नाकाम, फील्डिंग में लैप्सेस, बड़े बड़े प्रॉब्लम। जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है उसका तिया पांचा एक कर दिया है बांग्लादेश टीम ने, और बांग्लादेश की टीम अचानक जो है वो ऊपर उठना शुरू हो गई है। और भाई बांग्लादेश में तो फिर खूब रात नागन डांस हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने तो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम को हरा दिया। बात यह है कि इस तरह की जब स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं और आप फिर डांस भी करते हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान को हरा दिया, हमने फलाने को हरा दिया, और बड़े इनके जनाब गर्दन में सरिये आ गए थे हमारे इन भाइयों के। हालांकि मैं इनको समझाता हूं कि भाई बात यह है कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखो, दोस्ती रखो, और वो बेहतर हो भी रहे हैं कि किसी हद तक बातचीत भी चल रही है। लेकिन ये क्रिकेट में जनाब पाकिस्तान को ऐसे लेते हैं कि जैसे पाकिस्तान को तो इन्होंने जनाब जीत गए पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये तो जनाब कमाल हो जाएगा, इनको तो बहुत फायदा हो जाएगा पाकिस्तान से जीतने का। लेकिन बात यह है कि ये सब कुछ, ये जो बुग़्ज़ और ये जो कीना है ना, इसको दिलों से निकालिए, हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखिए। मैं तो इंडिया से भी कहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया को भी अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। यहाँ हम अमेरिका में, यहाँ पे इंडियंस, पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे पंजाबी हमारे जो हैं वो इतने अच्छे, इतना अच्छा ज़बरदस्त आपस में ताल्लुक, एक दूसरे के घरों में आना जाना, एक दूसरे की शादियों में शिरकत। जस्ट लाइक जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे तो हमारे पंजाब में तो पंजाबियों का बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक हुआ करता था, वो यहाँ भी नजर आता है। कोई एक दूसरे को ये नहीं कहता तुम पाकिस्तानी हो तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे। यहाँ मतलब फैमिली में एक दूसरे के साथ चलते हुए, वॉक करते हुए एक दूसरे के साथ हेलो हाय कर रहे होते हैं हम पंजाबी आपस में। तो ये तो कोई मसला नहीं है, ये इसको निपटाना चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट रखना चाहिए मेरे ख्याल में। क्रिकेट में किसी किस्म की इस तरह की राइवलरी, ठीक है राइवलरी रहनी चाहिए, लेकिन हेट नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मोहम्मद आमिर के हवाले से जी हमने कल भी वीडियो की कि जनाब क्या सरफराज अहमद जो हैं वो आकर मोहम्मद आमिर को टीम में वापस ला पाएंगे। अगर सरफराज अहमद चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं तो क्या मोहम्मद आमिर वापस आएंगे? और मोहम्मद आमिर ने अब इस पर खामोशी तोड़ी है। उन्होंने कहा भाई मेरी तरफ से अब आप इनकार ही समझो, मैं अब जो है वो रिटायरमेंट ले चुका हूँ और दिस इज़ अनफ, मैं अब दोबारा रिटायरमेंट वापस नहीं लेने लगा। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरे फैंस ये चाहते हैं कि मैं रिटायरमेंट वापस लूँ, लेकिन वो समझते हैं कि नाउ इट्स ओवर, इट्स द टाइम फॉर न्यू प्लेयर्स टू कम इन एंड टू परफॉर्म एंड टू सर्व द कंट्री। ये अब नए लड़कों के हाथ में है कि वो आएँ, आकर परफॉर्म करें, मुल्क का नाम रोशन करें। और वो कहते हैं कि अगर अब यंगस्टर्स को अभी आप मौका नहीं देंगे तो फिर वो कब उनको मौका मिलेगा। और ये जो हमारे यंग बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, सीमर्स हैं, इनको अब मौका मिलना चाहिए। मेरा अब वक्त ख़त्म हो चुका और मैंने बड़ा सोच समझ के अपना आखिरी फैसला किया है और उन्होंने ये क्लियर बता दिया है कि नाउ इट्स ओवर फॉर मोहम्मद आमिर। मैंने कल भी अपनी वीडियो में ये बात की थी
मैंने कहा था कि ये जो बातें हैं, बहुत सारी खबरें चल रही हैं, मैंने ये कहा था कि मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वी विल हैव टू मूव फॉरवर्ड, और उन्होंने यही कहा कि हमें नाउ इट्स द टाइम टू मूव फॉरवर्ड, ये अल्फाज इस्तेमाल किए। और मेरे ख्याल में क्रिकेट को भी अब आगे चलना चाहिए। आपके जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए, वो कैसा टैलेंट है आपका, आपको पता चलना चाहिए। और अगर टैलेंट अच्छा नहीं है तब भी आपको पता चलना चाहिए कि भाई आपका जो टैलेंट अच्छा नहीं है तो उसकी क्या वजह है। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम हम नाम करने जा रहे हैं मोहम्मद एहसन के। मोहम्मद इकबाल शाह साहब हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उनके नाम करना जा रहे हैं। इसके अलावा मिर्ज़ा बेग साहब जो हैं, नाम उनका अमजद बेग है, सऊदी अरेबिया से हैं, ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इनके भी नाम करते हैं। और इसके अलावा जी हाँ, इसके अलावा वो कहते हैं जी ये साहब जो हैं इनका नाम है MU जानी, ये भी मुझे इंस्टाग्राम पे आए और इन्होंने कहा कि मेरा नाम भी लीजिए। मार आकिब साहब हैं, जी हाँ। और इसके अलावा राशिद खान, ये भी हमारे साथ हैं। असगर अली मौजूद हैं, साबिर अली मौजूद हैं, मोहम्मद गुफरान, ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। और रफाकत अली मौजूद हैं हमारे साथ। हमारे एक जो है वो वहीद नाइक हैं जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से वो हमारे साथ हैं, वहीद नाइक, वो भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। और इसके अलावा सगीर, मोहम्मद सगीर जर्मनी से हैं, वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं। लॉट ऑफ पीपल आर देयर। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका नाम अपनी वीडियो में लूं तो इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो जाइए, वहां पर बाबर हयात शो को फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा। कोई इंपॉर्टेंट सवाल हो तो उसका जवाब भी दिया जा सकता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।